मनुष्यों का क्या होगा। विचार किया, भगवान ने 12 का रूप धार के पृथ्वी लोक में गए और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद पृथ्वी को ऊपर लेकर आए। जब पृथ्वी को ऊपर लेकर आए सारे देवता लोग प्रसन्न हुए, लेकिन उसका भाई हिरण्याक्ष का भाई कौन सा, आज घबरा रहा है। वो भगवान की यहाँ स्तुति करते हैं। जब भगवान की स्तुति होती है सभी देवी देवता लोग और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप भगवान से दोष रखता था। क्यों रखता था कि इसने मेरे भाई का वध किया है, मैं इसका बदला लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि इसने मेरे भाई का वध किया तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने यह प्रण कर लिया और प्रण किया कि मैं ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा और ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा, तभी मैं विष्णु से युद्ध कर पाऊंगा। सभी देवताओं में शांत देवता विष्णु भगवान है, बुद्धिमान है, विचार करते हैं। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लो वरदान दे देंगे, फिर बाद में पछताएंगे। भोले बाबा को प्रसन्न कर लो वरदान दे देंगे। भस्मासुर को वरदान दे दिया कि आप जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर भोले बाबा के पीछे पड़ गया और भोले बाबा भगत फिर कब्गा की वहाँ में फूल में दुख गए, दुखी थे। और विष्णु भगवान को याद कर रहे तब भी आए। तो विष्णु भगवान जो देवता हैं वो बुद्धिमान हैं, विचार करते हैं। वरदान देने से पहले विचार करते हैं कि इस वरदान को हम इस व्यक्ति को दे देंगे, ये आगे चल के क्या करेगा। आज हिरण्यकश्यप ने प्रण किया और जंगल में जाने लगा भजन करने के लिए। जब जंगल में जा रहा है और जंगल में जाते जाते एक वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पहुंचा और ब्रह्मा जी को याद किया और भजन करने का मन लगाने के लिए एकादित आसन ग्रहण किया। उसी समय देखिए भजन करने में उसका मन क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक सुख जो तोता था वो भगवान नारायण का भजन कर रहा है उसी जंगल में। जब नारायण का भजन कर रहा है उसको नारायण के नाम से दोष भाव रखता है, क्योंकि नारायण ने मेरे भाई का वध किया है तो मैं अपने शत्रु का नाम कैसे सुन सकता हूँ। उस दिन वो लौट आया। दूसरे दिन फिर जंगल में पहुंचता है तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए फिर प्रारंभ हुआ फिर भी उसकी तपस्या नहीं हो पाई। जैसे घर लौटा तो उसकी पत्नी कयादु पूछती है, हे स्वामी आप तो वन में भजन करने के लिए गए थे, तपस्या करने के लिए गए थे, क्यों लौट कर आ गए। क्रोध करके बोला अपनी पत्नी से, अरे तुमको पता नहीं है मैं वन में गया तो वन में भी नारायण का नाम मिला और मैं अपने घर पर भी रहता हूँ तो घर पर भजन करने में मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए। कयादु पूछती है, स्वामी वन में ऐसा कौन सा जीव था कि जो आपको परेशान कर रहा था। अरे कोई नारायण का नाम ले रहा था। ऐसे कयादु ने 108 बार अपने स्वामी को नारायण का नाम उच्चारण करवा दिया। धन्य है वो पत्नी जो अपने स्वामी को भगवान का नाम 108 बार लुआ दिया। कुली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 108 बार हिरण्यकश्यप ने
भगवान का नाम उच्चारण किया और तीसरे दिन जैसे जंगल में पहुंचता है तो ब्रह्मा जी का भजन करता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। बोली राधा रानी सरकार की जय। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें जो हमारे जो भक्त लोग आते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अच्छा जो बताओ ताली का नहीं बजा रहे हैं, सर्दी लग रही कहाँ पर? कहाँ नहीं बजा रहे हैं? गुस्सा हो कहा? तो गुस्सा सब घरे टांग के आओ करिए खूटी से। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जोर से बजाओ ताली। ये बात फिर 7वें दिन देखो कैसो भंडार हो चका हो गए। सर्दी में भंडारो बहुत अच्छा लगा गरम पूड़ी आ रही हुई और फिर भगवान को प्रसाद है। आज हिरण्यकश्यप ने मन में प्रण कर लिया कि मैं नारायण का वध कर दूंगा। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रण किया, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र, सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते थे। छोटे से ही भक्ति में मन लगता है व्यक्ति का। जब भगवान की भक्ति करने में मन और चिंतन करने लगे, शुक्राचार्य जी महाराज से हिरण्यकश्यप ने कहा, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज हिरण्यकश्यप के गुरु हैं, कहा कि आप हमारे पुत्र को आप अपने आश्रम में ले जाओ और इसको शिक्षा यद्धन करवाओ। ठीक है, क्योंकि हिरण्यकश्यप का मन में संकल्प था कि इस पुत्र को मैं अपने ही जैसा बलशाली बनाऊंगा। यदि आप कितना ही विचार करो कि इस पुत्र को मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, नहीं बन पाएगा। यदि भगवान को नहीं बनाना है तो वो बनेगा नहीं। आज जैसे ही प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में पहुंचते हैं और शुक्राचार्य जी महाराज शिक्षा यद्धन करा रहे हैं और सभी विद्यार्थी प्रहलाद जी महाराज की बात मानते हैं। जब प्रहलाद जी महाराज भजन करते हैं तो सभी विद्यार्थी प्रहलाद जी महाराज के साथ में भजन करते हैं। जब भजन कर रहे हो क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सभी विद्यार्थी भगवान का भजन करने लगे। शुक्राचार्य जी महाराज विद्यालय में पहुंचते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, सबको डांट लगाई। सब लोगों ने भगवान का भजन करना बंद कर दिया। हिरण्यकश्यप जैसे ही वन से लौटा और शुक्राचार्य जी महाराज को बुलाया और कहा कि आप ये बताओ कि आपने मेरे पुत्र को कितना पढ़ाया लिखाया। शुक्राचार्य जी महाराज विचार कर रहे हैं कि अब क्या करें। पहले तो ये भक्ति किसी को लगती नहीं है, और जब लग जाती है तो छूटती भी नहीं है। शुक्राचार्य जी भी महाराज पहुंचे दूसरे दिन विद्यालय में, तो शुक्राचार्य जी भी महाराज भजन करने लगे, क्योंकि जहां भक्ति हो भगवान की तो वहां फिर कोई रुक ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति तो जैसे शुक्राचार्य जी महाराज भजन करने लगे तो सब विद्यार्थी, शुक्राचार्य जी महाराज ने फिर ध्यान किया, सबको बंद किया, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। विद्यालय से लेकर आए प्रहलाद जी को, और जैसे ही कयादू की गोदी में बैठाला, और कयादू की गोदी में बैठालते ही हिरण्यकश्यप पूछता है अपने पुत्र से, तुमने क्या शिक्षा अध्ययन की। देखिए प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं, स्वामी, कयादू के जो स्वामी हैं वो सामने खड़े हैं, शुक्राचार्य जी महाराज भी सामने खड़े हैं, और कहते हैं प्रहलाद जी बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रहलाद जी नवदा भक्ति सुनाने लगे अपने पिताजी को। अरे पिताजी कहते हैं ये कौन सी शिक्षा अध्ययन की तुमने। और प्रहलाद जी महाराज ने जैसे ही नवदा भक्ति सुनाई और शुक्राचार्य जी महाराज पास में खड़े हैं और हिरण्यकश्यप डांटने लगा, अरे तुमने ये क्या सिखा दिया हमारे पुत्र को। आज तो जैसे ही प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यप मारने दौड़ा, संत की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, भगवान मेरा शत्रु है। आज प्रहलाद जी महाराज कांप रहे हैं, देखिए क्यों डर रहे हैं कि अब हमारे पिताजी हमको छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं भगवान का भजन करता हूँ और भगवान मेरे पिताजी के दुश्मन बने हैं। पिताजी को ऐसा मन में भाव आता है। आज तो उसी जगह प्रहलाद को देखिए भोजन कराते हैं। कौन कराते हैं? हिरण्यकश्यप, और अपनी पत्नी से कहते हैं इस भोजन में जहर मिला दीजिए। जब भोजन में जहर आता है और माँ अपने पुत्र को जहर मिलाकर भोजन परोस रही हो, उस माँ के हृदय से पूछो। माँ के आंखों से आंसू बह रहे हैं और प्रहलाद जी के सामने भोजन जैसे रखा और उसमें जहर मिला है उस भोजन में। लेकिन प्रहलाद जी सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। जो जहर मिला है वो भोले बाबा खींच लेते हैं उस जहर को, और जो प्रसाद के रूप में बना है सही वो प्रहलाद जी महाराज पाते हैं।
कुछ भी नहीं होता है। पहाड़ों से गिराते हैं, हाथियों से कुचलवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है भक्त का। आज प्रहलाद जी महाराज भगवान को अपने हृदय में रखे हैं और हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि इसने जहर का जो भोजन किया है फिर भी नहीं मरा। चिंता करने लगा, पहाड़ों से गिरवाया फिर भी नहीं मरा, हाथियों से कुचलवाया फिर भी नहीं मरा, क्या करना चाहिए। उसी जगह उसकी बहन है। बहन कौन सी थी? होलिका। होलिका आ गई। अरे भाई तुम चिंतित क्यों हो? भाई कहता है, हे बहन, तुम्हारा जो भतीजा है वो भगवान का भजन करता है और भगवान के नाम से मुझको दोष है, ईर्ष्या रखता हूँ कि भगवान का बहुत भजन करता है। बहन कहती है, हे भाई, हमको वरदान है, सूर्य भगवान ने हमको एक चादर दी थी। सूर्य भगवान को गुरु मानती थी। जब सूर्य भगवान से आशीर्वाद लिया और सूर्य भगवान ने एक आशीर्वाद में उसको एक चदरिया दी और कहा कि इस चदरिया को आप रख लो, इस चदरिया को आप रख लो, लेकिन इस चदरिया का मेरे कभी भक्त पर दुरुपयोग मत करना। इस चदरिया में बहुत ही शक्ति है। शक्ति क्या है कि इस चदरिया को यदि आप अग्नि में ओढ़कर बैठ जाओगे तो आप जलोगे नहीं, और यदि आप इसका दुरुपयोग करोगे तो आप जल जाओगे। देखिए होलिका ने अपने भाई से क्या कहा कि हे भाई, हमको आशीर्वाद है भगवान सूर्य का, भतीजे को तो मैं बैठ के अपनी गोदी में जला दूंगी, और ये चदरिया है मेरे पास में, ये हमको नहीं जलाएगी। तो आप एक काम करो कि अग्नि की व्यवस्था करो। लकड़ियों को इकट्ठा किया, कंडों को इकट्ठा किया और एक बड़ा सा बिट्टा बनाकर उस पे घास फूस डालकर, और यहाँ कयादू के आंखों से आंसू बह रहे हैं कि अब हमारा पुत्र नहीं बचेगा, क्योंकि अग्नि में तो कोई सी भी चीज डाल दो जल ही जाती है। लेकिन जब भगवान रक्षा करते हैं तो कुछ नहीं होता। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला कोई, उसे मारने वाला कोई नहीं, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला हो कोई नहीं मार सकता। आज प्रहलाद जी महाराज को उठाकर जाते हैं भक्त, और होलिका पहुंचती है। देखिए कहाँ, उस लकड़ियों के पास में, और प्रहलाद जी को उठाती है और हिरण्यकश्यप से कहती है इसमें अग्नि लगा दो। देखिए अग्नि प्रज्वलित होती है और होलिका क्या कहती है, हे भाई, आज तुम्हारा दुश्मन इस अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। और कयादू भगवान को याद कर रही हैं, प्रहलाद जी की माँ, कि प्रभु आप ही रक्षा करो। और होलिका नहीं मानती है और प्रण कर लेती है और क्या कहती है, होलिका ने ऐसो जुल्म गुजारो, होलिका ने ऐसो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो, होलिका ने ऐसो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो, होलिका ने ऐसो
जुलम गुजारो प्रहलाद को बैठारो। भोले गाने सो जुलम गुजारो प्रहलाद को बैठारो। प्रभु आए के भय सहाई भूलन की सेज बिछाई। प्रभु आए भोले सहाय भोलन के सेज बिछाई। प्रभु आए के भय सहाई भूलन की सेज बिछाई। प्रभु आए भोले सहाय भोलन के सेज बिछाई। होलिका ने जो जुलम गुजारो प्रहलाद को बैठारो। होलिका ने सो जुलम गुजारो प्रहलाद को राधे करके जली होलिका धू करके जली होलिका धू करके जली होलिका। बच गयो राम दुलारो धू करके जली होलिका। बच करके जली होलिका बच गयो राम दुलारो। होलिका ने सो जुलम गुजारो प्रहलाद को बैठारो। होलिका ने सो जुलम गुजारो प्रहलाद को बैठारो। सो जुलम गुजारो प्रहलाद गोद बैठारो। गोदी में बैठा लिया और वो चदरिया देखिए भगवान की कृपा से जब हवा चली तो भक्त के ऊपर लिपट गई वो चदरिया और होलिका के शरीर से उड़कर भक्त के ऊपर पहुंची और होलिका जलकर खाक हो गई। तो भगवान ने भक्त की रक्षा करी, प्रहलाद जी बच गए। अब तो हिरण्यकश्यप यहाँ और घबराने लगा और विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज उस अग्नि में से निकल कर आए हैं, भगवान को याद करते हैं। और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं। ऐसे काफी वरदान मांगे। देखिए प्रहलाद जी उसी भवन में खड़े हैं और प्रहलाद जी से कहते हैं तू भगवान पर बहुत विश्वास करता है, तेरा भगवान कहाँ है ये बता। आज माँ के आंसू निकल रहे हैं और प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे हैं और कहते हैं बता किस जगह है तेरा भगवान। हरि व्यापक सर्वदृश्यमाना, हरि व्यापक सर्वदृश्यमाना, हरि व्यापक सर्वदृश्यमाना, हरि व्यापक सर्वदृश्यमाना। प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना।
सब जगह हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं सब जगह हैं भगवान, लेकिन भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है बता किस जगह है तेरा भगवान, मैं देखूं आज तेरा भगवान। प्रहलाद जी महाराज को एक गरम खम्मे से, जब गरम खम्मे से बांधा तो भगवान विष्णु चींटी का रूप धारण करके उस गरम खम्मे पे जा रहे हैं, तो भी कुछ नहीं हुआ। भगवान ने उसकी उस समय भी रक्षा करी। प्रहलाद जी घबरा रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता बोल इस खम्मे में है, इस खम्मे में है, क्योंकि राजा महाराजाओं के भवन में खम्मे बड़े बहुत रहते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी इस खम्मे में है, दौड़ लगा दी उसने, देखता हूँ, और जोर से जैसे ही प्रहार उस खम्मे में किया, और जैसे जोर से प्रहार किया गदा का, तो उसमें से नरसिंह भगवान निकल पड़े। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप घबराने लगा। भगवान नरसिंह देखिए आधा रूप नारायण का रखे हुए, आधा नर का। भगवान के नाखून इतने बड़े, क्योंकि उसने कहा था कि न मैं शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं। तो भगवान ने देखिए झपट से उसको उठाया और गोदी में लिटा लिया और कहाँ ले गए, उसकी महल की देरी पर। जब महल की देरी पर बैठा लिया और गोदी में बैठा लिया, देखिए एक पुत्र और उसका पिता इतना पापी, और आज भगवान के हाथों उसका वध हो रहा है। देखिए साक्षात भगवान वध करने के लिए आए, गोदी में लिटा लिया और वो कहते हैं आज अपने सारे वरदानों को याद करो। तो भगवान को वरदान याद कराने लगा। क्या वरदान याद कराने लगा कि मैं नर से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न रात्रि में मरूंगा, न वर्ष के 12 महीने में मरूंगा। भगवान कहते हैं तुझको पता नहीं है, एक 13वां महीना मैंने तेरे ही लिए बनाया है। जो लौंड का महीना आता है वो तेरे लिए विशेष बनाया, क्योंकि मैं जानता था कि तू ये भी वरदान मांगेगा कि साल में जो 12 महीने होते हैं तो इसमें भी ना मरूं, तो इसलिए मैंने ये भी बना दिया। भगवान ने उसको गोदी में लिटाया और भगवान ने सारे वरदानों को याद कराया और भगवान ने अपने नाखूनों से उसके देह को फाड़ दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया और भगवान विष्णु के जो रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, आज अपने भक्त प्रहलाद को उठाते हैं और प्रहलाद को चुम्बन करते हैं। और प्रहलाद जी महाराज को जैसे लिया तो प्रहलाद जी महाराज डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि भगवान का विकराल रूप है, लेकिन भगवान ने प्रहलाद जी को आश्वासन दिया। प्रहलाद जी महाराज को समझा रहे हैं और प्रहलाद जी महाराज के ही माध्यम से भगवान हम और आपको भी समझाते हैं कि श्रद्धा विश्वास रखो, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि भक्त को भगवान पर विश्वास है तो भगवान आएंगे। प्रहलाद जी महाराज को विश्वास था कि भगवान आएंगे तो भगवान ने रक्षा करी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद में पुनः कथा में आगे प्रवेश करेंगे। जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
तेरे हवाले मेरी जान, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, राधे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी जान, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी जान, तू जाने तेरा काम जाने। राधे भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरिदासा, रख लेना अरे रख लेना लाजे हमारे, जाने तेरा काम जाने, रख लेना राजे हमारे, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे सब भार तुम्हीं पर, सौंपिया सब भार तुम्हीं पर, जीत हमारी हार तुम्हीं पर, जीत हमारे हार तुम्हीं पर, सौंपिया सब भार तुम्हीं पर, सौंपिया हार तुम्हीं पर, हमको है आस तुम्हारी, हमको है आस तुम्हारे,